बोल साचे दरबार की जय। आओ बहनों, बैसाख महात्म का आगे की कथा करें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोहे दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महात्म की जय। 20वां अध्याय। श्रुति कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, बैसाख धर्म के महात्म सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती है। क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं तो कृत्य कृत्य हो गई। मुझको मोक्ष आदि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ। पंपा तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ ना जल था ना मनुष्य। वह मध्याय के समय वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसे पकड़ लिया तथा उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चलता चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय शब्द सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म विमुख था, उसके हृदय में भी दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ का हर लिया। ये तो मेरा कर्म ही था, लेकिन मैंने इसके नए जूते ले ही लिए, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों ना दे दूं, जिससे इस ब्राह्मण के पैरों की रक्षा हो जाए। फिर पुराने जूते की आवश्यकता भी क्या है मेरे को। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख मास में जूते का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं। क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याघ्र विस्मय होने से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपसे ली हुई वस्तु आपको ही लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने बैसाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो ये बैसाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए।
भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने को उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक करके गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी वह उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से ही उनके सारे पाप नाश हो गए तथा पापों से मुक्त होने के कारण वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उदित हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? ये सब कथा विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगी। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब उसने टाली बहुत बजाई, पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंक आओ, और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब रानियों के भी कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या? तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या? यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। लड़का मरा नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ, पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ।
पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला, तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ है। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुंभार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुंभार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिम्मा में। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा की ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियाँ समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में घेरने गई थी वो भी वहाँ पर बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाग दे दिया और बांदरी सारी बहुएं, पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारे धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। राम रट ले रे भाया, राम रट ले, राम रट ले रे भाया, राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। मुट्ठी बांधो आयो जगत में हाथ पसारिया जासी। अरे मुट्ठी बांधो आयो जगत में हाथ पसारिया जासी। अरे दया धर्म की कर ले कमाई, दया धर्म की कर ले कमाई, करनी आडे असिर भाया, राम रट ले, आया राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। मोह माया में झूम रहो तू कर तो थारी मारी। अरे मोह माया में झूम रहो तू कर तो थारी मारी। अरे ज्ञान धर्म री बात कवे तो लागे थाने खारी। अरे ज्ञान धर्म री बात कवे तो लागे थाने खारी। रे भाया राम रट ले, रे भाया राम रट। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। जरा सो कहणो मारो मान ले तू, राम रट ले। वो सियावर रामचंद्र की जय। कथा समाप्त होत है, विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल नीरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवा ना मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय।